स्वागत है आपका एक शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कैसे 1 रुपए से आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं, कैसे पैसों से पैसा बनाया जाता है, अमीर लोग कैसे और अमीर होते जाते हैं और आप क्या सही चीज़ें करके अमीर बन सकते हैं या आप पैसा बना सकते हैं। आज हो सकता है कि आपके पास पैसा ना हो सकता है कि आप पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, बट ये एक जो टिप मैं आपको बताऊंगी ना, इससे बहुत कुछ आप लाइफ में बदल जाएंगे। क्योंकि ये लोगों को पता तो होती है बट लोग इसको समझ नहीं पाते, इसको डैपली उतर नहीं पाते, जान नहीं पाते कि डीप में जाने में इसमें क्या मिल सकता है। ऊपर से ये शब्द के बारे में सब जानते हैं बट अंदर तक नहीं समझ पाते कि इसकी गहराई क्या है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, निवेश में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे आप ठीक करेंगे, सभी पर हम बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो एक नई शुरुआत करेंगे, चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर हिट करेंगे जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। एक आम आदमी वो हमेशा ये चाहता है कि पैसों से पैसे बने, वो लाइफ में आगे बढ़े, बट वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाता। उसको लगता है, जो मिडिल क्लास पर्सन है उसको लगता है कि पैसे कैसे आते हैं, टाइम हम जब लगाते हैं तो पैसे आते हैं। नौकरी में वो नौकरी क्यों करने जाता है, वो अपना समय देता है, 9 से 5 का फिक्स समय देकर आता है वहाँ पर, क्योंकि उसे लगता है कि जब वो टाइम देगा तो ही पैसा आएगा, अदरवाइज पैसा नहीं आएगा, इसलिए वो वहाँ जाकर टाइम देता है। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि पैसे से भी पैसा कमाया जा सकता है। आपको समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसों से भी पैसा बनाया जा सकता है अगर आप थोड़ी सी टेक्निक्स, थोड़ी सी स्किल को सीख लें। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत कमज़ोर है, वहाँ हमें कभी नहीं पढ़ाया गया कि पैसा कैसे बनाते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, कैसे करोड़ों की संपत्ति बनाते हैं, कैसे लखपति हो जाते हैं, ये कभी नहीं बताया गया। कभी कॉलेज में, स्कूल में, फ्रेंड सर्कल में, घर में ऐसी बातें नहीं होती, जिसकी वजह से जब हम कॉलेज लाइफ से निकलते हैं बाहर तो बहुत कुछ दुनिया उथल पुथल होती है, समझ नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, टाइम लगा कर होगा, कुछ नहीं समझ में आता। एक चीज़ को समझ जाओ, ये जो शानदार कमाल का वर्ड है ना, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को अगर आप समझ गए तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदल जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो ये भी कहा था कि जो कंपाउंडिंग है ना, ये 8वां अजूबा है। अगर आप कंपाउंडिंग की पावर को समझ गए ना तो बहुत कुछ बदल जाओगे। बात करते हैं कंपाउंडिंग होती कैसे है और इसको समझा कैसे जाएगा और ये काम करती कैसे है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है आपका जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट होना, मतलब कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट होना, जिससे कि वो अमाउंट ज़्यादा होना। आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा। बहुत बारी हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को एक जैसा समझते हैं, या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ना समझने की वजह से हम अपना निवेश, अपनी इन्वेस्टमेंट गलत जगह करते हैं और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए दूर छोड़ जाती है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते। आपको समझना पड़ेगा इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होना चाहिए, मतलब कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिले। पैसा जब भी बढ़ेगा जब पैसे पर आपको पैसा मिलेगा। एक एग्जाम्पल के लिए एक अमाउंट लेते हैं, 1 लाख रुपए की अमाउंट है, ठीक है, 10% का उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 10,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, टोटल वैल्यू हो गई 1,10,000 रुपये। ओके, लिख लीजिए अगर थोड़ा सा और क्लियर करना है। मैं कहती हूँ अगले साल उस अमाउंट पर थोड़ा सा और मिलता है, वो हो जाता है 10% ही मिल रहा है बट इंटरेस्ट पर भी कंपाउंडिंग मिल रहा है, तो वो मिलेगा आपको 12,10, मतलब कि 12,100 रुपये। 12,100 रुपये मिलते हैं, टोटल वैल्यू आपकी हो जाती है 1,21,000 रुपये। मतलब कि आपके इंटरेस्ट भी कंपाउंड हो रहा है। बहुत सारे लोग कंपाउंडिंग को नहीं समझ पाते, कंपाउंडिंग की पावर को नहीं समझ पाते। कंपाउंडिंग थोड़ा टाइम तो लेती है बट वो अच्छा रिटर्न देती है। अभी मैं बताऊंगी कैसे। जो छोटा छोटा आपका पैसा है ना, कंपाउंडिंग से बढ़ता चला जाता है, बट कंपाउंडिंग लोगों को लगता है कि काम ही नहीं करती या होती नहीं है, क्योंकि पहले, दूसरे या 5वें 10वें साल में दिखती नहीं है, ये दिखती है थोड़े लॉन्ग समय में। जैसे कि इक्विटी में आप पैसा डालते हो, म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हो, वहाँ पर आपको कंपाउंडिंग दिखेगी, पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा, डिविडेंड वगैरह दिखेंगे, पैसा आपको दुगनी तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा।
बट बैंक में क्या होता है, ये एफडी या फिक्स डिपॉजिट जैसी चीज़ें, इसमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, पैसा नीचे है, पैसा गिर रहा है। ये गरीबों के लिए होता है और गरीब बनाने के लिए। जो सही लोग हैं वो कभी भी इन चीज़ों में पैसा नहीं डालते। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलती कर रहे हैं। जब आप कंपाउंडिंग समझ जाओगे ना, जो कंपाउंडिंग में ना, ये समय का खेल है। कंपाउंडिंग टाइम मांगती है, इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम इसे दे देते हो ना, तो पैसों को दुगना तिगना चौगुना और पता नहीं कितना गुना बढ़ा देती है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग एसआईपी नहीं करते, उन्हें लगता है एसआईपी से क्या होगा, 500 रुपये से क्या होगा, अरे एक बाद में कर लेंगे, तब कर लेंगे, अब कर लेंगे, समझते नहीं है एसआईपी की पावर को। एसआईपी होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सपोज आप महीने का, आपको करके दिखाती हूँ, मेरी स्क्रीन आपको आई होप शेयर हो रही होगी। मैं आपको स्क्रीन पर करंटली दिखाती हूँ कि आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको पता है जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये टाइम मांगती है। अगर आप अपने निवेश को टाइम दे देते हो ना, 10 गुना 15 गुना और कहीं गुना आपको पैसा बना कर दे सकती है, क्योंकि इसमें सारा खेल समय का ही है। आप अगर इन्वेस्टमेंट में टाइम दे देते हो थोड़ा सा और, तो ये कंपाउंडिंग आपको कमाल दिखाती है। कैसे? सपोज अभी आपकी उम्र 25 साल है, आप किसी भी नौकरी में या कहीं पर भी है, आपकी उम्र अभी 25 साल है, ठीक है। मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर से समझाती हूँ, आपको इजीली और समझ में आएगा। मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। एसआईपी कैलकुलेटर आप गूगल पर सर्च करेंगे, सबसे पहला लिंक या कोई सा भी लिंक आप ओपन करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 5,000 रुपये, ठीक है, वैल्यू में। मेरा जो एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि मैं एक रिटर्न मान के चलूँ, वो है 15%, ठीक है। और अभी आपकी उम्र मानते हैं 25 साल है, आने वाले 55 साल आप प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास पूरा 30 साल का समय है, ठीक है। इसको हम 30 साल कर लेते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुई 18 लाख रुपए, रिटर्न मिला 3 करोड़ रुपए का, और टोटल वैल्यू हो गई 3 करोड़ 50 लाख। आप खुद देख लीजिए, ये आपके मात्र 5,000 रुपये का कंपाउंडिंग है। अब हम कहते हैं कि थोड़ा सा हम लेट हो गए, हमने एसआईपी अब नहीं करी, या हम बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा लेट हो गए। उम्र हो गई 35 साल, ठीक है। 35 साल उम्र हो गई, वहाँ 25 साल थी, अब 35 साल उम्र हो गई। इस रिटर्न को पहले आप लिख लेना कि 3 करोड़ रुपए हो जा रहे हैं, ठीक है। अब आपने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, क्यों ना, मैं 35 साल का हूँ, अब मैं शुरुआत करता हूँ। अब मैं पहले 5,000 डालने वाला था, मैं 5 नहीं, अब मैं 10,000 रुपये की करूँगा। और अगर मेरी उम्र अभी 35 साल है, 55 साल के लिए मेरे पास अभी पूरे 20 साल है, मतलब कि इसका जो हमारा टाइम पीरियड है वो 20 साल रखना है हमें, ठीक है। 10,000 रुपये, क्योंकि अमाउंट बढ़ाने की सोची है, 15% से, और 20 सालों के लिए 24 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए हैं, बट रिटर्न मिला है 1 करोड़ रुपए 27 लाख। टोटल वैल्यू मात्र 1.5 करोड़ रुपए, वहाँ 3 है, यहाँ 1.5 है, ठीक है। चलो अब और देरी हो गई, आपकी उम्र हो गई 45 साल, आपने प्लान किए 55 साल, आने वाले 10 साल प्लान करें, बट आपने कहा कि अब मैं 20,000 रुपये डालूंगा, 10,000 नहीं, मैं अब यहाँ पर 20,000 रुपये कर देती हूँ कि मैं 20,000 रुपये यहाँ डालूंगा, ठीक है। 15% का रिटर्न, बट अब आपके पास समय सीमा बची है 10 साल, ठीक है, 10 साल कर दिया। टोटल वैल्यू 24 लाख रुपए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। रिटर्न मात्र 31 लाख रुपए, टोटल वैल्यू 55 लाख रुपए। अब आप कहोगे मैम ये क्या खेल है, हम अमाउंट भी ज़्यादा लगा रहे हैं फिर भी हमारे पास वो वैल्यू नहीं आ पा रही है, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग सेम ही बैठ रहा है, तो ये क्या देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताऊं, इसे कहते हैं टाइम, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग, क्योंकि कंपाउंडिंग समय मांगती है। आपने जब लॉन्ग टर्म समय दिया, स्टार्टिंग में ज़्यादा समय दिया, तो वहाँ पर आपको जो वैल्यू मिली वो 3-3.5 करोड़ रुपए की मिली, बट आपने उस टाइम को कम कर दिया तो वैल्यू भी आधी हो गई, और जब आपने उसे और भी कम कर दिया तो वो आधे से भी कम हो गई। इसलिए आज आपकी उम्र 25 साल है ना, तो आज ही मात्र 500 रुपये की शुरुआत कर दीजिए एसआईपी में, जिससे कि आने वाला कल का कंपाउंडिंग का फ़ायदा आप देख सकें। देखने की ज़रूरत है कि आपको इन्वेस्टमेंट पैसे करने की आज बहुत ज़रूरत है, कोई नॉलेज नहीं है, रिस्क कम लेना चाहते हैं
तो जाइए इंडेक्स फंड की तरफ, जाइए इंडेक्स फंड में जाइए, निफ्टी 50 में जाइए। ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर कि आपका पैसा सेफ रहेगा, रिटर्न देखने को मिलेगा आपको 14, 15, 12% तक का रिटर्न आपको देखने का मौका मिलेगा। बहुत बार आपको रिटर्न 18% तक का मिलेगा। थोड़ा सा आपको सीखने की जरूरत है। देखिए जहां पर हाई रिस्क है, हाँ, तो वहां पर आपको अमाउंट बढ़ती हुई दिखेगी, बट वहां पर रिस्क हाई है। जहां पर आपको लगता है कि रिस्क थोड़ा सा कम डालना है तो पैसा थोड़ा कम बढ़े, वहां डाल सकते हैं, धीरे धीरे तो बढ़ेगा। इसको सीखना चालू कीजिए, लर्निंग्स लेना, स्किल लेना, एनालिटिक्स करना, टाइम दीजिए। लॉन्ग टर्म समय मांगता है, इन्वेस्टमेंट हमेशा समय मांगता है। इसलिए ये मत सोचिए कि जब मैं 25,000 रुपये कमाने लग जाऊंगा, जब मैं करूंगा, जब मैं सेटल हो जाऊंगा, जब मैं करूंगा, जब मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, जब मैं करूंगा, या जब मेरी ज़िंदगी में सब दुख दर्द खत्म हो जाएंगे मैं जब करूंगा, या मेरे पास टाइम होगा तो मैं तब करूंगा। क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट के पास टाइम नहीं है। इसलिए इन्वेस्टमेंट अभी से शुरू करें। 500 रुपये की, 1000 रुपये की, 200 रुपये की, कितने की भी इन्वेस्टमेंट आज से शुरू करें, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट टाइम मांगती है और टाइम सबसे कीमती है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए उनके साथ जो कंपाउंडिंग की पावर को आज तक नहीं समझ पाए, पैसा कैसे डबल और आगे बढ़ता है, कैसे पैसे से पैसा कमा सकते हैं, अगर वो आज तक नहीं समझ पाए तो शेयर कीजिए। आप एक चीज़ समझिए कि मात्र छोटी सी SIP करके आप पैसे को बढ़ा पा रहे हैं तो एक शेयर तो बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी सेशन के साथ, शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।